प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट की ऑफ सक्सेस में। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर उसके एक्सरसाइज 1 जो 1.1 है उसको सॉल्व करेंगे। उसकी हमने बेसिक जानकारी आपको पहले वीडियो में दे दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें और जो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक जानकारी है वहाँ से आप ले सकते हैं। आइए चलते हैं आपके अपने चैप्टर पर। चलो आइए दोस्तों आपके फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं हम आपको आपके फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको, अगर आपने वो देखा नहीं होगा फर्स्ट वीडियो तो उसको जाकर देखिए। अब देखिए इसको दो तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर क्या, मतलब किसी नंबर के दो फैक्टर होने चाहिए। एक तो वो खुद होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। अब कैसे, जैसे 140 है तो 140 को तो पहले अपन फैक्टर निकालेंगे, तो साइड में निकालते हैं 140। देखिए फैक्टर सबको आते हैं, अगर नहीं आते हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे, एक छोटी सी वीडियो बना देंगे। तो काटेंगे 2 7 जा, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा, 2 5 जा, मतलब अब 5 से कटेगा जी, 5 से इसको काटेंगे, 5 से 5 7 जा और 7 1 जा। अब देखिए ये लिखा था अपना कितना था 140 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब फैक्टर क्या होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट आपको दिया होता है, जो नंबर दिया होता है उसको ऐसे तोड़ना है कि उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आना चाहिए। जैसे हमने ये तोड़ा, 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, 35 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा और 70 का 2 में करेंगे तो 140 आएगा। यानी 7 का गुणा 5 में करेंगे 35, 35 का 2 में गुणा करेंगे 70 और 70 का 2 में गुणा करेंगे 140। तो बस यही इसके प्राइम फैक्टर हो गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना आसान है। अच्छा चलिए एक और करते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। इसको, ये है ना जो आपकी नंबर, इसको लिख देंगे क्या, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। इसको यहाँ से साफ कर दें। अब देखिए आपको आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे आप सॉल्व। देखिए अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अपने पास में पेन कॉपी रखा करें। पेन कॉपी रख के अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसको बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जितना बनाएंगे उतना ही आपसे मैथ ज़्यादा बनेगा। अब देखिए आपको मैं एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा जिसमें कैलकुलेशन को अच्छी कैसे करते हैं। जैसे मैं काटूंगा इसको, देखिए लास्ट में इवन नंबर है तो मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से 2 7 जा, 1 बच जाएगा, इधर कैरी आ जाएगा 2 8 जा, मतलब 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 नम्मा 18। देखिए 3 और 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब बचा है कितना 13। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। बस सेम वही प्रोसेस है, आप बना दीजिए। क्या बनाना पड़ेगा, 2 की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप इसको सॉल्व कीजिए। जिनको नहीं आता है तो केवल वो देखें, वो सॉल्व मत करें। जिनको मतलब समझ में नहीं आती है मैं, तो वो एक बार पहले देखें और बिल्कुल अपना दिमाग वहीं पे लगाना है, कहीं और नहीं। उसको देख करके फिर सॉल्व करना है बाद में। पेन कॉपी आप सिर्फ रखें, अगर कहीं कोई कैलकुलेशन आती है तो उसको आप कीजिए। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 3825। देखिए हमने कहा है जिसके लास्ट डिजिट जिसका क्या हो, 0 हो 5 हो, तो जिसका लास्ट डिजिट 0 5 होगा तो 5 से कटेगा। अच्छा अगर 5 आता है लास्ट डिजिट तो 3 से भी कट सकता है। कैसे, देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी नंबरों को, जैसे हम देखो ये 3 लिखा है, ये 3 से कट जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ना है, जहां 3 का ही कोई मल्टीपल बनता है उसको काट देंगे। जैसे 8 और 2 10 और 10 और 5 15 और 15 को अपन अगर लिखेंगे 15 1 और 6, तो ये 6 भी 3 से कट जाएगा। मतलब ये पहले 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 1 बचेगा, 3 5 जा 15।
फिर से 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 5 15। अब कट जाएगा क्या? 6 नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से। 5 अट्ठे 40, 2 बच जाएगा, 5 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। अब काट देंगे 17 से, 17 से कट जाएगा 1 बार में। तो देखिए इसके क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ये आपका हो जाएगा। अब अगर आपको ये सारे समझ में आए हो तो ये वाला आप बनाइए फटाफट, इसको आप बनाइए जल्दी से, फिर इधर हम आपको बताते हैं। जिससे मैंने बोला है जिसको आता है वो करते जाइए, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और आपको वो क्वेश्चन पहले से समझ में आ गया है। सबसे पहले मैंने कहा ना लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से ही काटेंगे, 0 5 आएगा तो 5 से काट देंगे। 5 दूना 10, सॉरी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा भाई। ये कितने से कटेगा? 5 से 7 से नहीं कटेगा, 8 9 7 से 7 बन जा 7, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौके 28, 29 30, 7 21, ये कट गया। 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 से, 11 से कट जाएगा 1 बार में और 3 बार में, ये 13 बार में, ये कट गया। देखिए इसके बन जाएंगे आपके 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आज मेरा कैमरा ख़राब हो चुका है, कल ही मैंने वीडियो बनाई थी और आज कैमरा ख़राब हो गया तो आज मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रहा। चलो अब ये फटाफट से बनाइए आप लोग जल्दी से, जिसको आता है वो बनाए, कोई टाइम नहीं होना चाहिए। मैंने बोला है जिसको आ रहा है वो सॉल्व करते जाइए। लिखेंगे अभी तो 7 4 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 4 2 6 7 13 14 नहीं कटेगा। 7 से 7 बन जा 7, नहीं 7 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा है भैया, 9 10 से तो नहीं कटेगा, 11 से 11 में 6 नहीं, 5 2 नहीं कटेगा, 11 15 से तो नहीं कटेगा, 17 से 17 चौके 68, 2 और 4 6, 17 चौके 68 नहीं, 17 3 51, हाँ 17 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। 17 चौके 68, 2 और 4 6, 17 3 51, 51 9 10 11, 9 10 11, हाँ 17 सत्ते 119, 17 से कट जाएगा। अब ये कितने से कटेगा भाई? 17 से कटा है तो प्लस ही कटेगा। 19 से ट्राई करते हैं, 19 से 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 38 2 3 5, हाँ 29 57, कट गया भाई, कट गया, 23 बन जा 23। देखिए ये अपना बाय लैंग्वेज रहेगा, हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा, दोनों लैंग्वेज में आपका ये बैच रहेगा। ये दीजिए आपका ये फाइनल आंसर आ गया। आशा करता है कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आप चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, यानी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं हम आपको पहले बता चुके हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट जो नंबर आएगा वो गुणनफल दोनों का इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए हिंदी वाले भी पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनखंड होता है। अच्छा हिंदी वाले यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे शायद लासा पा आया, लासापा या मासापा ऐसे कुछ लिखा जाता है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं क्वेश्चन अच्छे से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा, दोनों क्वेश्चन है तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब देखिए आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों का अपन को निकालना है और क्या करना है, दोनों का वेरीफाई करना है। लेकिन कैसे, प्राइम फैक्टर से निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप 26 के फैक्टर निकालिए।
26 का सबको पता है कि 13 और 30 बन जा 13, यानी 26 के कितने निकलेंगे, 26 का निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 13। अब 91, 91 किसकी टेबल में आता है भाई, 91 7 से कट जाएगा ना, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 13, ये हो जाएगा इधर 19 का, 19 क्या लिखा है 7 मल्टीप्लाई 13। ये देखिए अपने दोनों फैक्टरों का, दोनों के हमने फैक्टर निकाल लिए। अब निकालना है अपन को क्या, HCF। अच्छा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा निकालना है। जिनको नहीं आता हो, जिसको वो दूसरा फॉर्म में जैसे LCM HCF वो लोग निकालना चाहें तो वो ये फॉर्म भी निकाल सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। 13 2 जा 13 दूना 26 और 2 से काट देंगे एक बार में, तो LCM देखो इधर से LCM तो आपका आ जाएगा आसानी से, कितना इन दोनों का मल्टीप्लाई 26 आ जाएगा आपका LCM, आ जाएगा कि नहीं। सॉरी भाई गलत कर दिया इधर, नहीं 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 मिस्टेक, सॉरी सॉरी, 13 और 26 का नहीं, 26 और 91 का निकालना था, वही यही फॉर्म है, आप निकाल लीजिए, सॉरी 26 और 91 का, ये इस फॉर्म में आप निकाल के LCM निकाल सकते हो। वैसे आप HCF निकाल सकते हैं। देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो अपन को वो निकालना है जो दोनों जगह कॉमन हो, कितने भी नंबर निकलते जाए। हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकाल रहे हैं। देखिए इसमें से केवल 13 निकल रहा है, 13 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 13 तो है, तो एक तो ये पूरा रहेगा, आप इसको पहले लिख लीजिए। अब देखिए इसमें इन दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों जो कॉमन नहीं मिले उसको पूरा लिख दीजिए। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 26 इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 26, 7 छिक्का 42, 7 दूनी 14 और 4 18, ये हो गया 182। ये हो गया अपना LCM। अपन को अच्छा क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे करना है, ये कहा ना वेरीफाई, कहाँ गया भैया वेरीफाई, वेरीफाई यहाँ ये रहा, ये कहा है वेरीफाई, ये लिखा है इधर पे सत्यापित कीजिए। तो हम सत्यापित करेंगे कैसे, अब दोनों का प्रोडक्ट देखिए, 26 मल्टीप्लाई 91, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छिक्का 54, 5 9 दूनी 18, 8 5 13 23, मतलब इधर थोड़ा नीचे आ गए हैं, इधर इधर कर लेते हैं, चलो इधर इस साइड बनेगा नहीं, आप लोग कीजिए। 26 मल्टीप्लाई 91, 6 2 54, 9 दूनी 18, 8 5 13 23 हुआ था, इधर 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 23 66, मतलब इन दोनों का कितना आया, इधर लिखेंगे 26 और 91, यानी 26 और 91 का कितना आएगा 23 66, ये इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीपल इतना आया। अच्छा अब उसको वेरीफाई करते हैं भाई, इसको साफ कर दें, आप लोगों को आ गया समझ में। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए हो तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप पे ग्रुप बना दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उस पर अपन इसको हम उसको उस पर आपकी PDF देते जाएंगे। अब देखिए दोनों का LCM और HCF का, ये तो हमारा प्रोडक्ट का आया है, इधर लिखना लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। दो, मुझे पता होगा इधर दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिख लेना, दो संख्याओं का गुणनखंड, गुणनफल सॉरी फल, ये हो जाएगा। अब इधर पे देखिए हम चेक करेंगे कैसे, LCM मल्टीप्लाई HCF से, LCM कितना आया 13 और HCF कितना है, देखिए ये रहा 182, डायरेक्ट गुणा करते हैं, 13 दूना 26, 2 जाएगा, 13 7 91, 13 8 104 और 2 106, 10 13 एकम 13 और 10 23, हाँ भैया ये हो गया। देखो दोनों का, ये दोनों बिल्कुल सेम आ गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। मतलब क्या, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल हो जाएगा किसके, क्या लिखा था अपना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी P ऑफ टू नंबर, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल।
ये हो गया आपका सॉल्व। अब आपको ये बन गया होगा तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं इधर। देखिए सेकंड में हम ये लैंग्वेज कुछ नहीं लिखेंगे, इधर एक में हमने लिख दी है, सेकंड में नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कैसा है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 510 का निकालेंगे, 510 क्या निकलेगा, डायरेक्ट काटते हैं हम, 2 से लंबा नहीं काटना हमको, आराम से मतलब उससे निकालना है, तो इसको सीधा काटेंगे 502, फिर भी कटेगा भैया, 2 13 से नहीं, 6 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 1, सॉरी क्या हो रहा है जी, तीन 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 2, 30 सत्ते 21, 17 से कट जाएगा, 17 से कट गया तो 5 से 10, 510 के क्या फैक्टर टूटे अपने, 5 2 3 और 17 ये टूटे हैं। ठीक है, अब इसके निकालते हैं भाई, इसके क्या निकल रहे हैं अपने, 92 के, 92 के फैक्टर हमारे निकलेंगे। इधर पे निकालते हैं, जगह कम है, 8 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 3 6 और 23 से ये कट गया है, 2 2 और 23। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब इसकी पावर लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखो, इतना ही रहने दो। तो ये हमारे, अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल रहा है, एचसीएफ क्या आएगा आपका, अरे भाई साफ क्यों नहीं हो रहा है, गुस्सा हो गया है ये भाई, ये हमारा बोर्ड थोड़ा गुस्सा कर रहा है, साफ नहीं हो रहा। देखिए पहले हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, देखिए इधर से 2 और 2 ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये साफ नहीं कर रहा, तो एच सी एफ आपका और कुछ कॉमन नहीं है, एच सी एफ 2 हो जाएगा, एल सी एम, अच्छा आपको यहाँ पे एल सी एम और निकालना, देखिए 2 तो पहले यहाँ पे होना ही है, और बाकी सब आपका आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो इसका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, इधर भी 2 होगा भैया, इधर 2 लगाओ क्योंकि ये 2 बचा है, इधर 5 3 17, 5 3 17 और नीचे 23, ये हो जाएगा। अब बाकी वेरीफाई आपको करना है, नीचे से पूरा वेरीफाई आपको करना है, पूरा आपको सत्यापित करना है, यानी सत्यापित करना है, ये आपका काम है। अब इससे आगे हम नहीं बताएंगे, ये आपको होमवर्क में है, क्योंकि पूरा हम ही बता देंगे, आप क्या करोगे भाई। अगर आपको समझ में वो नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको दोबारा से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ट्राई कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, आपके पास बुक है, आप आंसर शीट में देख सकते हैं। अब देखिए इसको निकालते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, सीधा सीधा है, इस पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, इसको हम करा देंगे पूरा, अगर आपको लेकिन वो वाला ट्राई करना है खुद से, वही निकालो, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 2 चौके, 2 चौके 2 दूनी, बहुत लंबा जाएगा भैया ये, 2 दूनी 2 एकम, 3 से कटेगा, 30 साते, ये आसान चीज़ें तो सब लगता है सबको आएंगी, अगर नहीं आती हैं तो आप बताना, हम इसके लिए छोटी छोटी, हमने कहा ना ये फाउंडेशन बैच है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप भैया पूछ सकते हैं, आपका बड़ा भाई हूँ, आप उसमें पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका इसका टूट गया है, अब इधर तोड़ते हैं 54 का, 2 दूना 4, 1 बचेगा 17, 3 से कट जाएगा भाई, 3 नम 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, आप लोग कह रहे होंगे कि हिंदी इंग्लिश सर एक ही उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हिंदी वाले अपना हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, देखिए इधर से 2 भी मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन मिल रहा है भाई, इधर से 3 मिल रहा है, इधर से 3 मिल रहा है, मतलब 2 एक 2 इधर से आ जाएगा, एक 3 इधर से आ जाएगा, तो इसमें से ले लेंगे अपना एच सी एफ क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। देखिए आपका एच सी एफ कितना आ गया है, 6। अब निकालेंगे अपना एल सी एम, एल सी एम कितना आएगा, एल सी एम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको, देखिए इसमें क्या कॉमन आ जाएगा एलसीएम में, एलसीएम में 2 आएगा ही, एक 2 तो पहले से है, 3 2 और है, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया। अब क्या बचा है, अब देखिए आपका एक 3 भी आया है,
एक 3 पहले से आया था और 2 3 और हैं उसमें कॉमन में, और 7 हो गया। ये 2 3 हैं, ये भी तो है उसमें, और ये 3 पहले से इसके साथ में चला गया, ये 2 इसके साथ में चला गया, ये 3 बच गए थे हैं। अब इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 3 की पावर 3, यानी 3 का क्यू और 7, ये अपना हो जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए भाई। इनका आपस में 2 की पावर 4 होता है 2 की पावर 3, 8 दूनी 16, यानी 16 9 27, यानी 16 27 और 7, 12 11 42 43, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा इनका। इधर दिखेगा नहीं भाई, इधर आ जाते हैं, इसको साफ कर दें अब, ये कोई काम का नहीं अपना। चलो भाई तुम साफ हो, चलो। इसको यहाँ लिखे ले रहा है, यहाँ से नहीं दिखा होगा आपको। 16 27 मल्टीप्लाई 7, ये आया था आपका, हमने मल्टीप्लाई किया 3 2 मल्टीप्लाई 7, 7 हो जाए 28 30, ये आएगा आपका एलसीएम। ये आपका एचसीएफ हो गया, और ये हो गया आपका क्या, एलसीएम। वो ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं आपको बताया था, 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। क्या हो जाएगा, दो प्रोडक्ट कितना आया है हमारा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे भाई। किसका, कहाँ गया एच सी एफ, ये रहा एच सी एफ हमारा 6 है, तो इधर लिखेंगे पहले, यहाँ पे हमारी संख्याएं हो जाएंगी 336 मल्टीप्लाई 54, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो भाई। 6 चौके 24, 4 ती 12 और 2 16, 1 4 ती 12 1 13, यानी 6 5 जा 30, 3 कैरी आएगा, 5 15 और 3 18, 1 कैरी 5 15 1 16, ये हो जाएगा भाई 4 6 8 10 11 7 1 8, यानी 18 164। इधर गलत हो गया है, इधर 14 आएगा, ये है मिस्टेक, सॉरी मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। ये अपना कितना आया 1, इसको आप थोड़ा साफ करके लिख लीजिए 1 4। अब इसमें लिखेंगे एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इक्वल कितना है हमारा एल सी एम 3, एच सी एफ 6 है, लेकिन हम इसको उल्टा लिख रहे हैं ऐसे। लो आप कहेंगे भाई गलत लिखा है, इसको लिखो 6 मल्टीप्लाई, देखिए आप सीक्वेंस में लिखिए, हमको कैलकुलेशन करनी है बस। 6 6 4 जा 24, 2 कैरी आएगा, 6 2 जा 12 और 2 14, हाँ हो गया भैया, लो वेरीफाई हो गया। ये और ये दोनों हमारे कैसे आ गए हैं, सेम आ गए हैं, सेम आ गए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। लगता है ये आपको समझ में आ गया। और थोड़ा यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आपको नहीं दिखा होगा, तो ये आपका यहाँ से जो है ना वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर y अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भैया इसमें पूरे में हर जगह क्या लगेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आप सॉल्व करेंगे क्या, ये हो जाएगा अपना यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्पेस बना के चलना पड़ेगा खुद से भैया, ये रहा यहाँ पे, यानी 12 का निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, 12 के क्या टूटेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। लो भाई बना देता हूँ, आप कहेंगे बनाया नहीं है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 6, ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये अपना 3 आ गया। 12 के टूट गए हैं अपने। अब तोड़ते हैं किसके, 15 के,
ये तो बन जाएगा ना, 3 5 जब 15 होता है, सबको पता है। 21 का सबको पता है क्या होता है, 3 7 जा 21 होता है। ये हो गया कि नहीं। अब देखो इसमें HCF क्या आएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे भाई HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और LCM इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो भाई पहले तो ये 3 है ही, 3 लिखो, ये कॉमन था, ये दोनों रहे, तो 2 × 2 हो जाएगा। बचा क्या है, ये 5 बच गया, 7 बच गया, जो जो बच गया सबको उतार दो। कर दो 35, 7 5 या 35, 35 दूना 70, 7 दूनी 14, 14 दूनी 14, 28, 14 42, यानी 420 LCM हो जाएगा तुम्हारा 420। 420 ये तुम्हारा LCM हो गया। HCF यहाँ लिख लेंगे, एक लाइन लिखेंगे अपन यहाँ, हाँ यहीं लिख लो भाई, यहाँ लिखो HCF इक्वल टू कितना आया 3, एंड LCM इक्वल टू कितना आया 420। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये रहा। अच्छा चलो अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये वाला आप करके दिखाइए, जल्दी से फटाफट करके दिखाइए। 17 का क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ये बहुत आसान है। 1 × 17। अब आप कहेंगे 1 क्यों लिखा है, 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन कहा ना, ये कहा है, क्या कहा है उसने, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब उसका 1 भी होना चाहिए मल्टीपल, और मतलब जिसका एक वो नंबर हो खुद हो और 1 हो, तो ये 1 आ गया, एक वो खुद हो गया। 17 का 23 किसकी टेबल में आता, किसी में नहीं आता, 123 हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा भाई 1 × 29। तो बस निकाल दो। HCF क्या आएगा, इसमें 1 मिलेगा आपको, क्योंकि कुछ है ही नहीं, जहाँ कुछ कॉमन ही मिले तो बस के ही क्या दिख रहा है 1 1 1, तो HCF हो जाएगा आपका 1। अब LCM क्या आएगा, LCM थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किसका करें, हाँ पहले 29 × 23 कर लेते हैं। 27, 2 3 दूने 6 और 2 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 5, 7 16 6, ये हो गया। कितना बचा है भाई 17, 17 से गुणा करो, 17 से 119, 11 17, 17 50, 17 छिक्का 102, 102 11 यानी 103 और 10 नहीं 103, 103 और 10 कितना होगा भाई 113, 113 11 कैरी जाएगा, और 17 छिक्का 102, 102 102, तो बचेगा था 311, ये आ जाएगा भैया आपका LCM। तो वही लिख देंगे अपन, यहाँ लिखें पहले कितना आया अपना 11 3 3 9, HCF इक्वल टू 1, LCM इक्वल टू 11339। ये देखिए आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लगता है आपको आंसर आपका बिल्कुल सही आया होगा। जिन पे बनता है भाई मैंने कहा है वो सॉल्व करते जाइए, ये नहीं है कि नहीं मैं ही सॉल्व कराऊं, आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ये हम नहीं बताएंगे आपको क्या करना है भैया, नहीं बताएंगे, सेम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन थर्ड क्वेश्चन है ना, ये आपका रहा है होमवर्क। आपको कुछ तो होमवर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। अरे ये रहा भैया आपका फोर्थ क्वेश्चन, बहुत आसान है। गिवन दैट HCF आपको दे रखा है, LCM फाइंड LCM, मतलब इस नंबर का, ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसका अपन को LCM कितना दे रखा है 9। उसने पूछा है फाइंड द नंबर इतने इतने का LCM निकालना है, तो पहले लिखेंगे HCF आप सॉल्व लिखते जाया कीजिए, मैं अब नहीं लिखने वाला क्योंकि भाई मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ बस। इक्वल टू कितना है 9, और पूछा क्या उसने LCM, यानी उसी नंबर का पूछा है। देखिए इसको अपन क्या मान सकते हैं, ये है हमारा फर्स्ट नंबर, ये है हमारा सेकंड नंबर, और ये हमारा क्या है HCF, और ये हमारा क्या हो जाएगा LCM हमको निकालना है। तो आपको देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपने पढ़ा होगा, HCF नहीं पढ़ा होता तो देख लीजिए, मल्टीप्लाई LCM या LCM मल्टीप्लाई HCF कुछ भी करेंगे इक्वल टू होता है
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, यही होगा ना। यानी HCF मल्टीप्लाई हिंदी में लिख लेंगे मासा पा मल्टीप्लाई, मैं तो भूल ही गया कि हिंदी में ही लिखना है भाई, सॉरी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। पहली संख्या, क्योंकि मैथ में उतना लैंग्वेज का यही चैप्टर है, बाकी सारे आपके चैप्टर में कहीं पे उतनी लैंग्वेज यूज नहीं होगी। कुछ चैप्टर हैं जहाँ पे लैंग्वेज यूज होगी तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बस हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। तो मैं बोलता जाता हूँ, आप उसमें लिख सकते हैं। देखिए आपको LCM HCF कितना दे रखा है, HCF देखिए ये रहा 9, तो इधर लिख लेंगे हम HCF कितना है 9, मल्टीप्लाई LCM हमको क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। LCM नहीं है, फर्स्ट संख्या मतलब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ये लिखी थी ना हमने, ये रहा देखो पहली संख्या 306, 306। सेकंड संख्या मतलब दूसरा नंबर क्या है 657, 657। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 306, 306 657 अपॉन 9। अच्छा ये कट रहा है 3 से, इसको चाहे आप 3 से डायरेक्ट 9 से काट दीजिए, 9 4 जा 27, 3 बच जाएगा, सॉरी यहाँ गलत हुआ है, 9 3 जा होता है ना, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 34 बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा अपना कितना, LCM इजक्वल टू 657 मल्टीप्लाई हो जाएगा 34, 7 चौके 28, तो 5 चौके 20 और 2 22, 2 6 चौके 24, 2 26, 7 3 21, 2 5 15 16 17, 1 6 3 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 10 11 1 12, यानी कि आ गया आपका क्या, यहाँ आएगा 2, 1 कैरी कहाँ गया भाई, इतना। तो जी आपका LCM कितना है, ये आया भैया आपका, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका LCM आ गया, मतलब इसका LCM ये दिख रहा ना, तो ये आपका इतना आया था। ये HCF हमको दे रखा था, निकालना क्या था SCF। यहाँ से थोड़ा लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है भैया, थोड़ी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। हैंस यानी सिद्ध होता है कि LCM CM 306 एंड किसका 657 का कितना आया है भैया, 2 2 तिन्ना तिन्ना 8। कैसन बा आप लोग, लो भाई हो गया आपका ये सॉल्व। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई इसको देखते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, हम्म, ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा जांच करें कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 हो सकता है। हाँ ठीक है भैया चेक कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि 0 किसके लास्ट में आएगा, अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 0। 0 वो तभी आएगा या तो वो 10 बनेगा या 100 बनेगा, तो 100 तक हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ 10 तक। 10 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 में टूटेंगे हैं, मतलब 0 जब आएगा तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, यानी 2 और 5 भी होना चाहिए कि नहीं है, होना चाहिए। तो लिखेंगे अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्व, लिखेंगे 6 की पावर n कैन एंड with 0 it 2 and 5 both are its prime factors। यानी हिंदी में भी लिख सकते हैं भाई 6 की पावर n का अंतिम मान 0
जीरो हो, को लिख गया भाई, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, और क्या लिखेंगे, इट्स प्राइम है, यानी यदि दो और पाँच इसके क्या होने चाहिए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकता है कि हो सकता है, लेकिन कैसे, अब जैसे हम लिखेंगे 6 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2 × 3, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 होना चाहिए, या सॉरी इधर 5 लिखना है ना, 5, 2 होना चाहिए, 5, तभी तो हमको 0 बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ से हम एक लाइन और लिखेंगे, पहले आप लिख लें इसको, सिंस 5 इज नॉट, 5 इज नॉट, यहाँ सही तो किया था भाई अपन, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 3, गुणनखंड हो। अब देखिए 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3, अब देखिए 6 के गुणनखंड जब फैक्टर 2 और 3 होंगे, और हमको क्या चाहिए, जीरो, लेकिन यहाँ क्या आ रहा, 5 और 2, तो यहाँ तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फैक्टर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इंग्लिश में सिंस लिखा है भाई, ये 5 इज नॉट, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, मतलब 5 6 का, इसको यहाँ पे भी कॉमा लगा है, 5 6 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, या नहीं है, तो यही हो जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन और अपन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, तो 6 की पावर, यानी देयर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, मतलब 6 की पावर n का अंतिम अंक क्या होगा, या अंत 0 से नहीं हो सकता है, नहीं लिखना था, हो, अरे भाई, हो सकता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ये हमें प्रूव करना था, बस इतनी सी लैंग्वेज है। हिंदी वाले हिंदी हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले अपनी इंग्लिश लिखेंगे। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। आपने जिसने ये नहीं देखा है वो वीडियो, वो जाके देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। हिंदी में और पढ़ देते हैं, समझाइए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है, क्यों है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो एक चीज मान देंगे, मान लेते हैं, या लेट्स, पहली संख्या जो हमको दे रखी है उसको हम x मान लेते हैं, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू लिख लेते हैं 7 × 11 × 13, इधर पे प्लस है भैया, इसको आएगा +13, ये हो जाएगा 7 × 11 × 13 +11, ये हो जाएगा हमारा x, एंड y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम क्या, y, 7 × 6 × 5 × 4 और मल्टीप्लाई 3 × 2 × 1 और +5, ये रही आपकी दूसरा नंबर, हमने y मान लिया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं।
अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। देखिए इसमें 13 और 13, क्योंकि ये पूरा मल्टीपल में है, इस चीज में, इस पूरे में हमको कॉमन देखना है, इस पूरे में। और इधर बीच में प्लस है, मतलब ये दो भागों में तोड़ा है आपस में, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा, यानी गुणा वाला सॉल्व होगा। इन दोनों में क्या मिल रहा है, तीनों में कॉमन 13, इधर क्या है 13, तो अपन इधर से लिखेंगे 13 ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्योंकि ये 13 बाहर चला गया, ये 13 बाहर चला गया। इसको अपन क्या लिखेंगे 13, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 11 का 7 में, यानी 11 सत्ते 77 का 1 में होगा तो 77 ही होगा, प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 78, यानी 13 का कितना हो जाएगा 78। अब 78 के हम फैक्टर करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं 78 के, तो 2 तिया 6, 2 नम्मा 18, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 13, यानी क्या बनेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम ब्रैकेट में 2 गुणित में 3 गुण 13, ये हो गया। इसको पूरे को अपन लिखेंगे, अच्छा इसको हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं कैसे, जो छोटा नंबर है उसको पहले 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 13, फिर लिखेंगे 13, ये हमारा हो गया। यहाँ तक इसको कर लेंगे सॉल्व। वैसे ही इसको करेंगे। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, आपको कुछ दिख रहा है कॉमन, इसमें कुछ दिख रहा है 5, यहाँ पे 5 है और ये यहाँ पे 5 है, मतलब ये दोनों हमको कॉमन मिल जाएंगे। 5 कॉमन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 5 ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 छिक्के 42, 42 का इसमें होगा तो 42 ही हो जाएगा, और इस केस में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 4 चौके 16, इतना हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 का इसमें होगा 8 छक्के 48, और 6 6 छिंग 36, और 4 40, 6 एकम 6, और 4 10, इतना हो जाएगा। तो 108, हाँ जी हो जाएगा अपना कितना 1008, और ये बन जाएगा, इधर पर ये बचा है अपना 1, तो ये 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1009, इतना ही छोड़ देंगे। अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो लंबा जाएगा, यहाँ यहाँ इतना ही छोड़ देंगे बस, ठीक है। अब हमको क्या कहा है, कंपोजिट नंबर हमें एक्सप्लेन करना है, मतलब समझाना है, तो थोड़ी सी हमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे अब लिखते हैं भाई हिंदी में, हिंदी में लिखेंगे, यानी क्या लिखा जाएगा, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, यानी डिविजर है। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसलिए, हाँ इसलिए यह एक कंपोजिट पूछा है ना, यह एक भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है, संख्या है, यहीं पे लिख देंगे, लिखेंगे दिस नंबर, क्या लिखा था हमने दिस, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग हो सकती है लैंग्वेज, हिंदी वाले अपना हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। दिस नंबर हैज़ मोर देन, दिस नंबर हैज मोर देन कितने, 2 संख्या, 2 से अधिक, 2 डिविजर्स एंड this number, this numbers is therefore a composite number, बस भाई ये हो गया आपका प्रूफ। बस इतनी सी अपन को लाइन लिखनी है। उसने पूछा भी क्या था, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या लिखनी है। इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, मतलब 2 से अधिक डिविजर्स हैं, तो मतलब 2 से अधिक डिविजर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक भाज्य संख्या होगी, ये क्या होगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी, कि नहीं हो जाएगी। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे ये क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड
ऑफ फील्ड, ठीक है, while Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start at same point, ठीक है, दोनों एक साथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, the same time go to same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। अच्छा ठीक है, मतलब देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, मतलब एक कोई खेल का मैदान है जो सर्कुलर पथ में, मतलब सर्कुलर उस पर रास्ता है, गोलाकार रास्ता है। और उसमें सोनिया टेकन्स इतने 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब एक राउंड वो कितने मिनट में लगाती है, 18 मिनट में। उसमें रवि है, रवि कितने मिनट में लगा रहा है भाई, 12 मिनट में लगा रहा है। सेम टाइम सपोज दे बहुत स्टार्ट ऑफ सेम टाइम, मतलब वो सेम पॉइंट से, ये कहा है ना, सेम पॉइंट से सेम टाइम पर, ये रखा कहाँ गया भैया, सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में वो जाते हैं। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वे जहाँ से शुरू करते हैं तो वो कितने मिनट बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। थोड़ा एक बार हिंदी में पढ़ देंगे। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार रास्ता है, सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, कितने मिनट बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है भैया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो छोटी सी एक लैंग्वेज लिखेंगे छोटे से इसके बारे में, यहां से लिखेंगे भैया सॉल्व, बस इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी मिलेंगे तो लिखेंगे उन्हें मिलने में लगने वाला समय, नहीं सॉरी, लगने वाला न्यूनतम समय, मिनिमम समय, लिखेंगे द मिनिमम टाइम दे विल मीट। कैसे, थोड़ा इसमें लिखेंगे इज, सीधा सीधा है, अब यहाँ से कुछ नहीं लिखना है, सीधा यहाँ से सॉल्व करते हैं। लिख लें थोड़ा सा, अगर लिख लें इज द एलसीएम ऑफ कितने का, 12 एंड 12 मिनट में और 18 मिनट में, सीधा सीधा हम क्या करेंगे 12 एंड 18, हम 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे और एलसीएम जैसे ही हम निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा वो कितने, जिस शुरुआती पॉइंट पर कितने मिनट में मिलेंगे, क्योंकि वो 12 मिनट लगते हैं उसको चक्कर लगाने में, उसको लगते हैं 18 मिनट। अब दोनों एक साथ जब वो चल देंगे तो कितने मिनट पे जब वो पहुंचेंगे तो कितना मिनट हो गया, हो चुके होंगे। देखिए एक तो तेज चल रहा है, तेज चल रहा है तो उसको टाइम समय कम लगेगा, और एक धीमा चलेगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको हमने कहा था एलसीएम ऐसे निकाल देते हैं, 2 छक्के 12, 2 नम्मा 18, 2 तिया 6, 9, 3 से काट देंगे, 3 3 3 जा 9, ये हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 ती 12 तिया 36, यानी 36 आंसर आ जाएगा अपना 36 मिनट। ये जिसको ऐसे एलसीएम निकालना है वो ऐसे निकाल सकता है। और एक वही है अपना प्राइम फैक्टर वाला, क्या 2 दूना 4 तिया 12, ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 18 में क्या होगा, 2 तिया 6 तिया 18, ये हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 जा 18, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या मिल रहा है अपन को कॉमन, ये तो एक भाई कॉमन है तो इसमें से एक 2 मिल जाएगा एलसीएम में, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, उसको ये हमारा आगे आंसर है 36 क्या लगेंगे, 36 मिनट पर वो लोग क्या होंगे, 36 मिनट्स पर वो लोग आपस में मिल जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों ये आपका चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, हमने आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ये देखिए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और ये हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था घर के लिए। ये सारी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब जगह सारे कराती हैं। अगर आपको क्वेश्चन
हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और एक पॉजिटिव सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें आपसे उस छोटे से कमेंट से मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप उस मेहनत में हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ हमको एक छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं, आपका एक पॉजिटिव प्यारा सा कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।